बवाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करे न। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी नाल सिख इतिहास की लड़ी के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के उत्ते कुछ विचारा करांगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो जन्म है वो 16 अक्तूबर सन 1670 के विच होया। ये 16 साल के ही सन जदों कि सन 1686 विच इन्हां दा जानकी दास बैरागी दे नाल भेंट हो गई तो ये बैरागी हो गए। हालांकि पहला राजपूत घराने तो नाल संबंधित सन और शिकार भी खेडते सन। कहा जाता है कि एक हिरनी का शिकार किया, उसका पेट चाक किया तो उहदे विचों गर्भ के अंदर वो गर्भवती सी हिरनी ते उस दे जड़े बच्चे सन गर्भ दे वो इन्हां दे अखां दे सामने तड़फ तड़फ के मरे। तो इन्हां दे मन उत्ते बहुत असर होया ते ये उचाट हो गए। इन्हां ने शिकार करना इत्यादि छड्ड दिता। खैर जदों 1691 दे विच आए तो इन्हां ने ओगड़नाथ नां दा एक जंतरा मंत्रा की पोथी ओगड़नाथ ने इन्हों दी तो ये अपने जंतर मंत्र दे विच काफ़ी माहिर हो गए। और 1707 के अंदर जदों औरंगजेब की मौत होती है और 8 जून 1707 को जाजो की लड़ाई होती है जिस दे विच बहादुर शाह जड़ा वो दिल्ली के तखत का वारस बनता है। भाव औरंगजेब की मौत तो बाद बहादुर शाह को गद्दी मिलती है पर इहदे लई उसनों काफ़ी जद्दोजहद करनी पैंदी है। 3 सितंबर 1708 सूरज ग्रहण के समय जड़ा नांदेड़ दे विच बैरागी दे डेरे दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहुँचते हैं। और ये वो मौका है जदों कि बंदा सिंह बहादुर दे जीवन दे विच एक इनकलाबी परिवर्तन आउंदा है। असी वेखिए कि कित्थे एक राजपूत घराने का नौजवान ये जानकी दास बैरागी दे संपर्क विच आया, बैरागी बन जाता है और ओगड़नाथ जंतरा मंत्रा दे एक माहिर दे संपर्क विच आउंदा है ते बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर लैंदा है। काफ़ी अपने आप दे विच बड़े चेले चाटड़े नाल रख लैंदा है ते गोदावरी दे कंढे ये अपना डेरा बनांदा है और उस डेरे दे विच ये आए गए साधुआं दी हेठी करदा है। पर जड़ा ये दिन है 3 सितंबर 1708 जड़ा सूरज ग्रहण का मौका है जिस दे विच आके इस दे जीवन ने एक पलटा खादा। और पलटा किवें खादा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघां दे नाल इस दे डेरे विच आंदे ने। ਸਿੰਘਾਂ ने इस दे डेरे दे विच जड़ा बाग लग्या है उस तो फल इत्यादि तोड़ के खाते ने। मौका सूरज ग्रहण का है, ਸਿੰਘਾਂ ने बकरा झटकाया मास रिन्निया ते ये बैरागी दे जड़े चेले ने ये बड़े ही औखे होंदे ने कि वैष्णो साध का डेरा होवे, सूरज ग्रहण का मौका होवे ते सिंह बकरा झटका के ते उस दे विच मास रिन्नन। उन्हां बड़ियां खबरां भेजियां बंदा सिंह बहादुर नूं ते गुरु साहब बंदा सिंह बहादुर दे उस पलंग ते जा बिराजे
जिस पलंग नूं वो अपने रिद्धियां सिद्धियां जंतरां मंत्रां दी शक्ति दे नाल आम तौर ते जिहड़ा साधु आके बैठदा सी वो पलंग उल्टा दिंदा सी। ते हुण जदों उसनूं खबर पहुंची भी इस दे डेरे दे विच साहब आए ने, उन्होंने ते मतलब कि एक वैष्णो साध दा जड़ा उत्थों दी परंपरा है उस दे विच बहुत वड्डा खलल पाया। मास रिन्या है, फिर सूरज ग्रहण का मौका, फिर उसने पलंग ते बैठ गए ने। उसने बड़ी कोशिश की कि पलंग उलट जाए पर ना उलट सकिया। ते जदों उसनूं देखिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने उहदियां जिन्नियां शक्तियां ने, जिन्नियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ शक्तियां जिन्हों असी एक्सट्रा सेंसरी परसैप्शन भी कहने हैं, ESP, फिर अजे ही पैरासाइकोलॉजी या मनोविग्यानिक ऐसिया जिहड़ियां बिरतियां ने जिन्हां दे नाल ये दूजियां दी हिठी करदा है। ये सारा कुछ सारे हथियार इहदे खुडे हो जाते हैं ते अखीर निमोचना जिहा होया, शक्तिहीन होया, गुरु साहब दे सामने देखदियां ही गुरु चरनां ते ढह पैंदा ते गुरु पातशाह नूं पुछदे ने, भाई तू कौन है? हुण ये नहीं कहंदा मैं तो 10 बैरागी हाँ, ये कहंदा मैं आप दा बंदा। ते बंदे तो भाव है कि मैं आप दा गुलाम। जदों मनुख जिस गल दे उत्ते बहुत बाला हंकार करे, जिस गल दे उत्ते उसनूं बड़ा मान होवे, बड़ा मान मत्या होवे कि मेरियां शक्तियां ने, मैं हर एक नूं हर एक दी हेठी कर सकदा, ते जदों उस दिया एक भी बस ना चले तां वो अपना सब कुछ अर्पण करदा है ते गुरु साहब दे चरनां ते ढह के कि मैं तुहाडा बंदा हाँ। ते ये अज तो बाद कि हुण मैनूं तुसी बंदा बना लो, हुण मैनूं तुसी अपना गुलाम बना लो, मैं ते तुहाडे चरनां तो बहुत कुछ सीखना चाहुंदा। ये इस दे अंदर उसका परिवर्तन आंदा है। और देखो कि कुल 1 महीना गुरु साहब दे कोल रहिंदा है ते उस दे मन दे अंदर वो परिवर्तन आंदा है कि एक बैरागी साधु जड़ा है वो सचमुच दा वो पूर्ण खालसा बन जाता है, वो एक आदर्शक इंसान बन जाता है। अज वो बैरागी नहीं, समाज तो विरक्त नहीं, वो समाज दे अंदर रहंदियां होयां समाज दियां बुराइयां नूं हूंज सुट्टण दे लई त्यार बर त्यार हो जाता है। वो भाई जिस बंदे ने जे जालमां नूं सोधना है ते जालमां नूं सोधन दे लई तलवार चुकनी, किरपान चुकनी जायज़ है, ते जेकर उस जायज़ शस्त्र नूं वरतन दे लई अज समाज दे विच विचरना है तां जिस बंदे ने कदी बकरा नहीं झटकाया वो बंदियां नूं किवें झटका लेगा। ते ये तैयारी तो करनी ही पेगी। ते अज इस दी जिहड़ी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो महीने दे अंदर अंदर हो जाती है ते इस दियां जिहड़ियां पुरातन बचपन दियां बिरतियां ने वो जाग पैंदियां ने जदों उसनूं गुरु दी पारस छो मिलती है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये पारस छो उस दे अंदर इस दियां सुतियां कलां नूं जगाउंदी है, इस दे अंदर इंसानियत दे वो गुण सरशार करती है कि केवल ये नहीं कि उसनों खालसा ही बनाया, उसनों तो खालसे का जथेदार बनाया। वो एक बैरागी अज पूर्ण राज जोगी बन गया। जोग ये नहीं कि सरीरक क्रियावां करके ते प्रभाव पा लिया कि मैं शायद रब नूं मिल गया। जड़ा सतगुरु का पूर्ण जोगी है, जड़ा पूर्ण जोगी है वो अजिहा है
कि जेकर 3-3 महीने भुखे भी रहना पवे तो डोलदा नहीं। ये वो जोगी है जिसने बिगड़ी समाज की सवारनी है। ते सचमुच सुनिया जोग जुगत तन भेद, उसने प्रभु के नाम विच ये सारी जिहड़ी जोग की शक्ति है वो आ गई है। तो जदों कोई नाम अभ्यासी हो जाता है उन्होंने फिर ये बाहर दे क्रियावां करन नाल इन्हां उत्ते कोई विश्वास नहीं, क्योंकि गुरु ने वो राह विखा दिता, वो सुखला राह विखा दिता। जोग तो भाव सी परमात्मा नाल जुड़ जाना, नाम दे राही उस परमात्मा दे विच अभेद हो जाना। ते जिहड़ा उस विच अभेद हो गया वो तां सचमुच फिर राज जोग कमाउंदा है। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी ये राज जोग कमाया गुरु की सिक्ख्या ते तुर के। जदों उसने सुनिया बई छोटे साहबजादियां दी सीर खोर जड़े साहबजादे ने 7 ते 9 साल की उम्र विच किवें सरहंद दियां दीवारां दे विच चिने गए ने, वड्डे साहबजादे 16 ते 18 साल की उम्र दे अंदर रणतत्ते दे विच किवें कुर्बान हो गए, किवें सिंघां ने भंगाणी, नंदौन, हुसैनी, आनंदपुर दियां लड़ाइयां, चमकौर दियां लड़ाइयां, मुकतसर दियां लड़ाइयां दे विच अपने जोहर विखा करके ते उस हकूमत नूं जिच करन दी कोशिश की जिसने जालमाना तरीके दे नाल पूरी लुकाई नूं नपीड़ रखिया सी। उस दे भी डोले फरकन लगे, उस दे अंदर भी खून खोलन लगा, ते वो भी कुछ कर गुजरन दे लई गुरु पातशाह पासों इजाजत मंगता है। ते गुरु पातशाह उसनों कहंदे ने लै भाई जा पंजाब दे अंदर ते इंसाफ कर। वक्त दी हकूमत ने तो इंसाफ नहीं किया। ठीक है, जाजो की लड़ाई दे विच एक ख्याल सी, एक मौका दिता गया कि ये कर सकते ने जेकर औरंगजेब ने अत चाही सी लड़ाइयां दे विच उसनूं शिकस्त दिती है, पर जिहड़ी असली उसनूं जिहड़ा आत्मक चानन होया वो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखे जफरनामे दे नाल। जदों जफरनामा भाई दया सिंह जी उहदे कोल लैके जांदे ने तां उहदे तां पैरां थल्लों जमीन निकल जाती है। वो उन्होंने इउं जापन लगता है कि मेरे सारे कीते पाप अज दुनिया दे विच नशर हो चुके ने। मेरे सामने वो शीशा गुरु पातशाह ने जफरनामे के रूप में रखिया कि ओदी रूह कंबन लग गई कि मैं तो एक चंगा मुसलमान भी नहीं। तो इस गल तो घबरांदियां आखदा है कि एक बारी मैनू गुरु साहब दर्शन दे देन। भाई मुलाकात नहीं हो सकी। भाई दया सिंह जी ने उसनूं तरवास दी है, पर वो बादशाह जिदे नां तो थर थर कंबदे सन, जे बहादुर शाह कोल शहजादा मुअज़्ज़म कोल उहदी चिट्ठी आ जावे तो उहदे हथ कंबदे सन कि मेरे बाप ने की लिखिया है। अजे बादशाह नूं उसे दे कर्मां तो डरा देन दी जड़ी करामात की गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, अज बहादुर शाह गुरु पातशाह पास विनय करता है कि मैनू राज मिले तो मैं इंसाफ करांगा, पर उस हथों भी नहीं होया। अहलकारां दे रोब थले, अहलकारां दी शक्ति दे थले वो अपने आप नूं शक्ति विहीन समझन लग पिया। तो गुरु पातशाह ने अज उन्हां ज़ालमां नूं सोधन दे लई
ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੀ। 1708 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सारा कुछ खालसा उस दी मलकीयत रखता है। जिथे आप जी नूं लोड़ पासे अध्यात्मक शक्तियां दा मालक भंडार गुरु ग्रंथ साहब हन। ते खालसा पूरी तरह जदों गुरु ग्रंथ साहब की ताबियां विच है ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ
अधिकार है, अकाल पुरख वालों बख्शिश है कि वो ये जड़े कुछ मुट्ठी पर लोगों ने दुनिया की ताकत नूं अपने कोल संभाल के रखा होया है, उन्हां कोलों खो के ये सारी दुनिया दे विच सरबत दे भले लई वंडन दे ये हकदार ने। तुहानूं जिथे लोड़ पवे खालसे दे अगे बेनती करना, खालसा तुहानूं वो सारियां चीज़ां मुहैया कराएगा। ते ठीक जदों बंदा सिंह बहादुर पंजाब दिल्ली तो अगे लंघते ने, ये कोई मेन सड़कों उत्ते मुख सड़कों के उत्ते जरनैली सड़कों के उत्ते नहीं आ रहे, ये लुकते छिपते पहुँचते ने क्योंकि इन्हां दा टारगेट है, इन्हां दा एम है, इन्हां दा मुख मनोरथ है कि पंजाब दे विच जाके उस खालसे नूं संगठित करके जिस बारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कि जिथे वो राजनीतिक तौर पे कट्ठे हो करके हकूमत दे नाल लोहा लैन दे समर्थ ने, बाकी जिथों जिथों लंघे ने नंदेड़ तो दिल्ली तक पहुँचे ने, जिथे जिथे सिख संगतां ने उन्हां दा सहयोग लैंदियां होयां ते उन्हां दे नाल सिख संगतां नाल नाल तुरदियां जांदियां ने, जिस भी तरीके दे नाल पदार्थक आर्थिक तरीके दे नाल जो जो सहयोग वो दे सकते हैं वो देने लई पहुँच जाते हैं। इधरों दी इन्हां दे सूहियां नूं भी खबरां मिलदियां ने। सरहद दे किन्हां दे इहदा टारगेट है कि सरहद दे उत्ते हमला करना है, पर सरहद उत्ते हमला तां हो सकता है जदों माझे दे दुआबे दे मालवे दी जिहड़ी सिख संगत है वो सारी आ जावे। तो गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने हुक्मनामे ते सुने इन्हां सिख संगतां वाल भेजे ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्मनामे नाल नत्थी कीते ने बई आ करके मिलो। सिख संगतां की कर रही ने, जिथों जिथों उन्होंने सुनिया मिलता है कि बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ का जथेदार थाप करके पंजाब दे विच ज़ालमां नूं सोधन वास्ते भेजिया, ते सारे ही सिख अपना माल असबाब वेच के घरां दा समान वेच के हथियार इकट्ठे करते हैं। जो कुछ भी उन्हां दे पास है उन्हां दे सावें छोटे साहबजादियां दी सरहद दे दीवारां दे विच जिहड़े साहबजादे छिने गए ने उन्हां दी अखां दे सावें उन्हां दी अगवाई कर रहे ने। चमकौर दी गली दे अंदर वड्डे साहबजादे जिहड़े शहीद होए ने, गुरु पातशाह ने ते अपने चारों साहबजादे पंथ तो वारे ने, ते अज पंथ अपना वो कर्जा उतारन दे लई अपना सारा कुछ गुरु तो निछावर करन दे लई घर दा समान घर दा सारा निक शुक वेच वट के हथियार लै करके बंदा सिंह बहादुर दे नाल जुड़न वास्ते तुर पैंदे ने। ते जदों तुरदे ने अज बंदा सिंह बहादुर की करते हैं, बंदा सिंह बहादुर जिन्ने भी छोटे छोटे जड़े रजवाड़े ने, जड़ियाँ छोटे जिवें शाहबाद है समाना है, जिथों दे जुल्मां ने जिथों जिथों दे लोगां ने सिखां नूं चंगा दुख पहुँचाया है, शाही खजाना जा रहा है तो लुट लिया है। जेकर शाही छोटे छोटे ये जड़े रजवाड़े सन इन्हां नूं जितदियां होयां सरहद वल वधदे ने। वज़ीर खान ने कोशिश की कि शेर मुहम्मद खान नूं कहा जाए कि वह माझे दे सिंघां नूं रोके, क्योंकि रोपड़ विच है तो उन्होंने सतलुज पार करनी है, उत्थों दी रोके। पूरे सतलुज की नाकाबंदी कर दी जाती है, पर सिंघां दे जोश दे अगे नहीं ठहर सकिया ते सिंह इधरों दी शेर खान नूं हरांदियां होयां, शेर मुहम्मद खान नूं हरांदियां होयां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल आ मिलदे ने ते जयकारियां दी गूंज दे विच खालसा इकट्ठा हो जाता है।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ 12 ਮਈ सन 1710 ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ मैदान के ऐन विचकार है। सज्जे पासे शेर मुहम्मद खां नूं रखिया जाता है, खब्बे पासे सुच्चा नंद जड़ा है, जड़ा इसका सरहंद के दरबार का वड्डा वजीर है। इस तरह ये 3 फौजां सावें तोपां बीड़ियां जांदियां ने ते एक उच्चे टिब्बे दे उत्ते बंदा सिंह बहादुर सारी विਉਂਤਬੰਦੀ करदियां होया जंग दी कि असी किवें लड़ना है। हैरानी की गल है, उन्हां कोल घोड़े ने, उन्हां कोल सुसख्यत फौज है, उन्हां पास गोला बरूद है, तोपखाना है, हाथी ने। ते इधर बाले सिंघां दे पास वध तो वध श्री साहब है, किरपान है, कुछ कोल बंदूकां ने। ते लड़ाई शुरू होंदी है तो इतनी तेज़ी दे नाल गुरसिख उस जोश के अंदर, उस धार्मिक जोश के अंदर लड़न वास्ते तैयार होंदे ने। पर वेख्या जाता है कि ये ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पासा कुछ हल्का पै रहा तो बंदा सिंह बहादुर आप उतरते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के बख्शे हुए तीर कढ़ करके ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਤੋਪ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀਕਰ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਜੋਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ऐसा उसनू खत्म करते हैं। वजीर खां डिगदा, उसके डिगन के नाल ही चप्पड़ चिड़ी का जड़ा मैदान है ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हथ आ जाता है। तो सिंह जेतू की शक्ल के अंदर वधदे ने सरहंद के अंदर, और सरहंद के अंदर जा करके ये कोई किसी तरह का भी कोई इहो जिहा नुकसान नहीं करते जिहा कि बहुत सारे इतिहासकारां ने लिखिया। उन्हां दा मनोरथ तां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ मस्जिद ਨੂੰ ਆਂਚ नहीं आन ਦਿੱਤੀ कि धर्म के प्रति इन्हां दा मन दे अंदर कोई द्वेष नहीं। किसी ने लिखिया कि इन्हां ने कब्रां फोलियां। हाँ, बीबी अनूप कौर नूं किसे इन्हां ने मुसलमानां ने घर पा लिया सी ते उस नूं कब्र विच दब दिता गया सी। उस नूं कब्र विचों दब के उसदे संस्कार करन हित कब्रां जरूर फरोलियां सन। ते जदों बीबी अनूप कौर दी कब्र उसदा देह मिल गई, उहदा सत्कार नाल सिख रूह रीतां अनुसार संस्कार किया, बाकी कब्रां नूं छेड़िया नहीं। जिस नूं वधा चढ़ा के बहुत सारे इतिहासकारां ने यह लिख दिता कि उन्होंने इस तरह का कारज किया कि उन्होंने कब्रां फरोलियां ते मुर्दियां नूं बाहर कढ़िया ते साड़िया, केवल ते केवल बीबी अनूप कौर दी जिस नूं कि उन्होंने घर पा लिया सी। उस दी जदों अकाल चलाना होया तो उन्होंने दब दिता, क्योंकि दब दिता सी सिख रूह रीति अनुसार ये प्रवान नहीं सी। ते उस गल नूं इन्हां ने वधा चढ़ा के यूं पेश किया। बाबा
ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਹਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10-12 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਬਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਟਿਲਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਲੋਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ 10% ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 70%, 68 ਤੋਂ 70% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 70% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਠੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
अपनी मराठा लैंड दे विच चौथ लैंदे ने, भाव वो जमीन जिहड़ी इन्नी जरखेज़ भी नहीं है उसका चौथा हिस्सा लैंदे ने। पंजाब जिहड़ी इन्नी जरखेज़ ज़मीन है जिस थां दे उत्ते हुण तक अद्धा जां तिहाई हिस्सा लिया जांदा सी फसल दा, और खालसे ने की मंगिया, सानू सिर्फ 1/5 देना, सानू सिर्फ राखी प्रबंध दे विच 5वां हिस्सा चाहिदा है। उस 5वें हिस्से दे नाल उन्हां ने राज प्रबंध कीता, कानून व्यवस्था, अमन ते शांति इंश्योर कीती। ये सी आर्थिक इनकलाब। पिंडां दे पिंड चाह रहे ने कि अज सानू राखी प्रबंध विच लै आओ। राखी प्रबंध की है कि तुहानू सुरक्षा देंगे, केवल तुहाडे कोलों 5वां हिस्सा फसल दा मंगदे आ, दूजा ते तीजा नहीं। ये सी कि लोगों नूं भर पेट रोटी खाण नूं अन्न उन्हां कोल रवे, सरकार इन्ना ज़्यादा भी कर ना लवे। ये जिहड़ी ड्रास्टिक जिहड़ी कट है इस कर प्रणाली दे विच, टैक्सेशन दे अंदर, ये बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया है। फिर जिहड़ा सिक्का चलाया अपने नां दा नहीं चलाया, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दे नां दा सिक्का चलाया है। ते जिहड़ा भी उन्हां दे दर्शनां नूं आउंदा है ते एक मोहर तो घट उन्हों एक दे रहे ने कि दर्शन अभिलाषी नूं दे रहे ने। वो भावें नजराना कुछ भी भेंट करे, एक मोहर तो घट बंदा सिंह बहादुर ने किसी गरीब नूं नहीं दिता। जिहड़े भी दर्शन आए एक मोहर तो उन्होंने दिती है, सोने की मोहर, तो बंदा सिंह बहादुर पॉपूलर हो जाता है। बंदा सिंह बहादुर जदों ये चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच जदों उसने लड़ाई लड़ी है तो उस दे नाल बहुत सारे, एक पासे सरकार दे नाल साथ देन वाले उस दे वड्डे नवाब ने, उहदे अहलकार ने, उहदे दरबारी ने, जिन्हां विच हिंदू मुसलमान ने, जिन्हां विच गाजी ने, जिन्हां विच मुलखैया है। पर बंदा सिंह बहादुर दे नाल भी 5000 मुसलमान आउंदा है, वो जिहड़ा एक्सप्लॉइटेड है, वो जिसका शोषण किया जा रहा है, उस दे नाल बहुत सारे जिहड़े काश्तकार हिंदू ने वो भी आउंदे ने। बंदा सिंह बहादुर का जिहड़ा ये इनकलाब है, ये एक पॉपुलर रिवोल्ट है उस समय की हुकूमत के खिलाफ। इतिहासकारां ने बंदा सिंह बहादुर दे नाल इंसाफ नहीं किया। उस दी इतिहासक तौर पे जिहड़ी ये एक देन है कि एक पॉपुलर रिवोल्ट नूं जन्म देना, ते ये रिवोल्ट दुनिया दे जिन्ने इनकलाब ने उन्हां तो घट नहीं। एक बन्ने वर्ल्ड दी सब तो वड्डी ताकत, क्योंकि मुगल हुकूमत उस समय की सब तो वड्डी ताकत है, ते दूजे बन्ने वो लोग जिन्हां दे तन ते पूरे कपड़े भी नहीं, जिन्हां कोल पूरे घोड़े भी नहीं, जिन्हां कोल पूरे हथियार भी नहीं, जिन्हां कोल आर्म्स एमूनिशन और बरूद नहीं है, वो बरूद वालियां नाल लड़े ने, तोपां वालियां नाल लड़े ने और उन्होंने शिकस्त दिती है। और आवे सावे लड़ के उन्होंने हार दे करके सरहद के उत्ते एक अल्टरनेट राज प्रबंध दिता है, जिस विच आर्थिक लुट खसुट नूं पहले दिन तो बंद किया है। बहादुर शाह नूं पता लगता है, बहादुर शाह जड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो सहायता लैके जिसने राज लिया सी, वो इन्ना घबरा जाता है कि अपना सारा शाही खजाना, शाही लश्कर भेजदा है कि बंदा सिंह बहादुर नूं पकड़िया जाए तो ये जिहड़ी बगावत हुई है इसनूं दबाया जाए। 1712 तक ये बड़ी वारी बंदा सिंह बहादुर के पिछे फौजां लैके पैंदा है, सडोरे ते इन्हां थावां दे उत्ते, पर पेश नहीं जाती। बंदा सिंह बहादुर सरहद छड्ड के
इन्हां राजधानी नूं छड्ड के फिर पहाड़ां वल चला जाता है। बंदा बहादुर शाह इस गल तो इन्ना घबरांदा है, कहंदे ने कि रात नूं बड़े भैड़े भैड़े सुपने आने, कहना हाय बंदा आ गया, हाय बंदा आ गया। ये नीम पागल भी हो जाता है, कहंदा सारे जड़े शहर के कुत्ते मार दिओ, शहर के सारे गधे मार दिओ, इन्हां दियां आवाज़ां बड़ियां डरावनियां ने। ये बहादुर शाह इहो जिहे हुक्म करन लग जाता है। खैर 1712 दे विच इसकी मौत हो जाती है। फ्रैक्शियर अपना सारा शाही खजाना बैठता गद्दी ते, अपना सारा शाही खजाना लै करके और चौक देंदा है कि मैं बंदा सिंह बहादुर दी जड़ी है बगावत है इसनूं ख़त्म करना है। ते ओ यहिया खां ज़करिया खां इहदे फ्रैक्शियर ये पंजाब दे विच झोंकदा है अब्दुल समद खान। ते इसने सारियां तो पहला जड़ा काम किया है कि बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ सारी अपनी शक्ति लगा दिंदा है। ते बंदा सिंह बहादुर अखीर दे विच गुरदास नंगल की गढ़ी दे विच घिर जाते हैं। ये घिरे हुए 7-8 महीने घेरा पैंदा है। इन्हां 7-8 महीनों दे विच जदों चारों पासियों तो घेरा पैंदा है तो ये करदे की ने, कुछ जत्थे निकलते हैं क्योंकि किसी पासियों कुछ खान नूं नहीं आ सकता, किसी पासियों कोई हथियार नहीं आ सकते, सारे पासे नाकाबंदी है और घेरा लगातार छोटा करते जाते हैं। उधरों दी अंदरों दी सिंह निकलते हैं टुकड़ी, वो इन्हां उत्ते छापा मारते हैं, इन्हां दा अनाज इन्हां दा आर्म्स एमूनिशन खो के फिर गढ़ी में चले जाते हैं। तो इस तरह 7-8 महीने लुकन मिट्टी चलती रहती है। तो जड़ा घेरा है छोटा होंदा जाता है, गुरदास नंगल गढ़ी के नेड़े नेड़े पहुँचते जाते हैं। तो जदों बिल्कुल नेड़े पहुँच जाते हैं तो अटैक करते हैं जदों गढ़ी के अंदर, तो अंदर भी एक गल ये चर्चा आती है कि असी गढ़ी दे विच रहना है या गढ़ी चों बाहर निकलना है। कुछ सिंह बाहर निकल जाते हैं पर अखीरी च वो भी पकड़े जाते हैं। गुरदास नंगल की गढ़ी दे अंदर जदों वेखदे ने तो जिन्ने गुरसिख ने भुख थाणों एकदम निडाल हड्डियां दे पिंजर बन चुके हुए ने, दस्त ते पेचिस दे नाल बेहाल होए दे ने। कई बुरी तरह दरख्त के पत्ते पी करके पानी भी नहीं है, तो कईयां नूं कई तरह दीयां बीमारियां भी लग जांदियां ने। ये सारियां नूं बेड़ियां दे विच जकड़ करके और गुरदास नंगल की गढ़ी नूं 3-3 फुट खोददे ने ये लभण वास्ते कि खजाना कित्थे है, पर इन्हां नूं कोई खजाना नहीं लभदा। हुण आस पास तो जिथे जिथे भी सिंह लभदे ने हुण ये देखते ने भी असी इनू जस्टिफाई किवें करांगे कि असी 8 महीने घेरा कतिया ते अंदरों कुछ 100 सिंह भी ना लभे। ते आस पास तो आम जड़े गुरसिख सन, जड़े कारोबारी सिख सन, उन्होंने भी फड़ लिया जाता है। जड़े इत्थों दी भज के बाज सिंह वर्गे विनोद सिंह वर्गे जड़े निकल जाते हैं उन्होंने भी पकड़ लिया जाता है। तो एक जलूस की शक्ल दे विच इन्हां नूं दिल्ली लियाया जाता है। तो जदों दिल्ली आ रहे होंदे ने हाथी दे उत्ते लोहे दे पिंजरे विच बंद, और बड़ी हासोहीनी शक्लां बनाईयां होईयां ताकि लोगों नूं ये नशर हो जाए कि जिन्हां ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की उन्हां दा की हशर होएगा। पर सारे ही गुरसिख भावें भुख हथों निडाल सन, पर अध्यात्मक पक्षों इन्नी चढ़दी कला सी, बड़ी उच्ची उच्ची बाणी पढ़ रहे सन। ते परमात्मा दे भाणे दे विच पूरी तरह मत्थे दे उत्ते कोई शिकन नहीं है, मत्थे उत्ते कोई मलाल नहीं है। ते इन्हां उत्ते जड़ियां नाम दियां लालियां ने
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਢੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 740 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਚ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 100 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲਗਾਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਣਾਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਫਰੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਕਾਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
बाकी सिखां दे उत्ते उन्हां तो बहुत ज़्यादा पुछ पड़ताल की जाती है, होर इंटैरोगेशन की जाती है खजाने बारे ते इन्हां नूं कि किधरे बदल जान। तो इस तरह बंदा सिंह बहादुर ते उसके जड़े बाकी दे साथी जड़े 40 को सिख इन्हां नूं इस कुतुब मीनार दे नेड़े जड़ी जगह है दरगाह काकी और जड़ा अज बंदा सिंह बहादुर का शहीदी अस्थान है, इस थां दे उत्ते बंदा सिंह बहादुर तो पुछ पड़ताल भी की जाती है। फिर कहा जाता है भाई तेरे नाल किहो जिहा सलूक किया जाए, तो कहता जो एक बादशाह दूसरे बादशाह नाल करता है। तेरा हशर होया तेनों अपने कीते ते कोई अफसोस नहीं अफसोस कादा, ये तो वाहिगुरू की रज़ा है। ये जो कुछ होया उसके हुक्म विच हो रहा, उहदे भाणे विच हो रहा है, तो सिख का काम उस भाणे नूं मिठा करके मनना है। तो इस्लाम कबूलन के लिए भी किया जाता है, जड़ा कि मंजूर नहीं है। फिर एक लंबा छुरा दिता जाता है बंदा सिंह बहादुर नूं कि अपने बेटे अजय सिंह का कुछड़ बाल है, इसनूं कतल कर, इहदा दिल कढ़, मना कर दिंदा है। तो लंबे छुरे दे नाल जल्लाद उस अजय सिंह कुछड़ बाल नूं उसनूं छुरा मार के उसदा दिल कढ़दा है, ते दिल बंदा सिंह बहादुर के मूँह विच पाया जाता है। पर बंदा सिंह बहादुर अडोल गुरु पाने दे अंदर वाहिगुरू तो उस असह ते अकह जिहड़े तसीहे ने जिहड़े दिते जा रहे ने उन्हां नूं खिड़े मत्थे मंगदियां होयां, शक्ति मंगदियां होयां इन्हां नूं खिड़े मत्थे प्रवान करदा है। फिर इसदी एक अख कट दिती जाती, फिर दूजी, फिर बांह, फिर लत्तां, गर्म जमूरां दे नाल मांस नोचिया जाता है। पर बंदा सिंह बहादुर अडोल ये सारा कुछ सहंदा है। ते बंदा सिंह बहादुर ने जड़ी जड़ा राजनीतिक इनकलाब जड़ी गल उन्होंने प्रारंभ की है, गल बंदा सिंह बहादुर नाल खत्म नहीं हो जाती। इस गल नूं अगों तोड़ते ने बाबा दरबारा सिंह, इस गल नूं अगों तोड़ते ने नवाब कपूर सिंह, इस गल नूं सिरे लगाउंदे ने जस्सा सिंह आलूवालिया। ते ओ गल असी जड़ी आखदे हाँ कि जदों भी असी किसी समय के इतिहास नूं वाचीए तो सानू उस समय के इतिहास के चौखटे के अंदर ही उसका मुलांकन करना होता है। उस वेले कोई बाहली पदार्थक उन्नति नहीं सी, लोगों के विच अत दी गुरबत सी, पर जिहड़े नवाब ते हकूमत दे नाल जुड़े हुए लोग सन वो लोगों का जड़ा शोषण है वो भी बड़ा वध के कर रहे सन। ते ये जड़ा इनकलाब उठिया जिसने आम लुकाई नूं हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिता, ते जड़ा पंजाब दे विच बाननू बनिया ये 1710 तो हुकूमत प्रारंभ हुई, सिख राज खालसा राज स्थापित होया। ठीक है 1712 1714 1716 दे विच शहीदी तो बाद ये गल इन्नी छेती नहीं आ सकी, पर 1700 सिखां दे मन दे विच आ गया कि असी राज कर सकते हाँ, एक राह विखा दिता। उस सरहंद नूं जड़ा घुग वसदा शहर सी, जड़ा इन्हां नवाबां ते इन्ने वड्डे वड्डे अहलकारां दियां हवेलियां जड़ी एक एक हवेली समाप्त कर दिती गई। जिस थां तो ये भी आया अगों खालसे ने कि इस शहर नूं वसना ही नहीं है,
ਤੇ 1761 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਉਚਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1708 ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਣਾ ਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ, ਨਿਰਮੂਲ ਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। 5000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਖਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर और खास तौर पंजाब के इतिहास के जी उसकी योग थां है घट्टो घट्ट वो तो दी जाए। फिर ये पहले सिख बादशाह ने जिस बादशाहत के अंदर उन्हों का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हुकूमत का हर हुकूमत ने कोशिश की है कि जड़ा राज धर्म है, जड़ा राजे का धर्म है, वो सारी लुकाई का धर्म है, उसने कोशिश की है। पर इत्थे तां हर एक नूं जिहड़ी धार्मिक खुल है कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइयां कोई अलाए, तां इस नूं अमली जामा दिता है राजनीतिक रूप में बंदा सिंह बहादुर ने। एक गल वखरी है कि समा थोड़ा सी, पर इस जड़े इन्होंने पूरने पाए, जड़ियाँ इन्होंने लीहां वाहियां ने, इन्हां उत्ते तुरदे होए अगों दी सिख इनकलाब तुरिया है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते बंदा सिंह बहादुर ने गुरु पातशाह के हुक्मां ते तुरदियां होयां जड़ियाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिशां कीतियां, बई तेनू जड़ी चीज़ की लोड़ है तू खालसे दे अगे बेनती करी, ते खालसे ने भी पूरी तरह बंदा सिंह बहादुर उस जत्थेदार के रूप में, क्योंकि जत्थेदार वरसोए ने गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा, तां गुरु गोबिंद सिंह जी के नां तो ते हर सिख वारे वारे जाता है। तो पंजाब का भावें माझे का सी, भावें दुआबे का सी, भावें मालवे का सी, उन्होंने एकजुट हो करके बंदा सिंह बहादुर के नाल रल के और उस जालम हुकूमत दियां जड़ां उखाड़ दित्तियां। एक बारी तां खालसे नूं मान हो गया कि वो इस थां दे राजे भी हो निबड़े। वो जिन्होंने किते चित चेता भी नहीं सी, जिन्होंने लोग फकीर समझ रहे सन कि ये भी राजे राज कर सकते हैं, हाँ उन्होंने इस धरती के उत्ते राज करके विखा दिता। ते बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद ये भी सानू मिलता है कि बहुत सारे असी जिवें देखते हाँ कि बंदई खालसा ते तत् खालसा दे विच आपस दे विच दो धड़े बन जाते हैं। ये एक वखरा विशा है। ते जदों असी भाई साहब भाई मनी सिंह जी की शहीदी ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी का जीवन पढ़ते हाँ तो सानू कुछ को उस समय के जड़े हालात ने, क्योंकि हुकूमत आम तौर पर चाहती है कि जड़ी भी गल उठे जिथों दी उन्होंने खतरा पासदा है वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि आपस दे विच इतफाक ना होवे ते सिखां दे विच बेइतबारी कि बंदा सिंह बहादुर दे अनुयायी बंदई खालसा और जड़े उहदे अनुयायी ना होए उन्होंने तत् खालसा। पर ये एक वखरा विशा है, इसनों असी वखरे तौर पर लवांगे। पर बंदा सिंह बहादुर अपने जीवदियां जी अपने आप नूं उन्होंने कदे भी ना तो गुरु जनवाया ना कोई अजिहा कारज किया जिहड़े गुरु हुक्मां दे विरोध विच होण। अपने जीवदियां जी उन्होंने किसी तरह भी किसी मर्यादा के अंदर जिहड़ी मर्यादा गुरु पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ी मर्यादा खालसे नूं समझाई है, हमेशा ते हमेशा 50 प्यारियां दे सलाह मशवरा दे नाल उन्होंने सारे कारज किए ने ते उसे दे अनुसार ही चले ने। गल्लां तां इतिहास दे विच बहुत होंदियां ने, पर आप जी नाल असी कुछ चोणवे विषय ही लै पाते हाँ। विचार करदियां होइयां भुलां दी खिमा और खालसा साध संगत बख्शिंद है। फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बवाणियाँ कहानी